जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों में अगर आप लौंग का उपाय करते हैं तो आपके घर में धन धान्य और वैभव की कमी होती है। आप लोगों ने बहुत चीज़ें देखी होंगी और सभी लोग अगर नित्य ही अपने घर में लौंग और कपूर से पूजा अर्चना करते हैं माता रानी की, तो माँ अति जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ का प्रिय भोग लौंग और बतासा ही चढ़ाते हैं नवरात्रों में अगर आप पूजा करते हैं सुबह और शाम में, आपने पूरे नवरात्रे व्रत रखा है तो भी इसका कई गुना फल मिलेगा। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चैनल पर पहली बार आए तो झलक दानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आज मैं आपको एक छोटे से उपाय से आपके घर के कई तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप नवरात्रों में करते हैं ये उपाय तो आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य से भरपूर रहते हैं। और इन 9 दिनों में नवरात्रों में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करने का अत्यंत और आसान तरीका है। इन दिनों में जो भी पूजा पाठ अर्चना की जाती है किसी भी मनवांछित आपको कामना करके, तो उसमें आपको पूरी होती है। अगर कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है तो आप मांग सकते हैं, माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लौंग और कपूर से साधारण सिंपल पूजा जैसे आप करते हैं, उसी में आप लौंग और कपूर से पूजा अर्चना करेंगे। किस प्रकार करनी है मैं आगे आपको बताऊंगी, वीडियो को स्किप मत करना, तो आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी। अगर आप माता रानी के भक्त हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों के कोई से भी दिन जब भी आपको ये वीडियो देखें, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ पहले नवरात्रे से या दूसरे नवरात्रे से, जब भी आप ये वीडियो देखें नवरात्रों में आपको अवश्य करना है। अगर नवरात्रों के बाद आप ये वीडियो देखते हैं तब भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सप्ताह में 2 दिन माता रानी के अवश्य होते हैं। शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन भी बहुत उत्तम माता लक्ष्मी जी का होता है और आपको बुधवार भी माता रानी को समर्पित होता है, माता रानी का दिन होता है। अगर आप बुधवार को भी कर देते हैं तब भी है। सप्ताह में 2 बार आप नित्य जब भी सुबह की पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी की कपूर और लौंग के साथ अर्चना कर सकते हैं। आपको करनी किस प्रकार है आइए मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले दिन आप जब भी पूजा करते हैं, जो भी आप चालीसा करते हैं, आरती करते हैं, दिया जलाते हैं, आप कुछ नहीं भी करते हैं तो एक घी का दिया लगाकर आपको, और उसमें 5 आपको कपूर की टिक्की लेनी, छोटे छोटे से कपूर लेना और 5 लौंग लेनी है। उस कपूर के ऊपर आपको लौंग रखकर उसको पूरे घर में माता की आरती करनी है और पूरे घर में आपको घुमा देना है। अगर आप ऐसा करते तो सबसे पहले नंबर पर आपके घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का वास नहीं रहता है। जो बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा है, पितरों का दोष है, या हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा का ज्यादा वास रहता है, पॉजिटिव कोई भी कार्य करो बनता बनता ही बिगड़ जाता है, कुछ भी चीज आपके मन में जितने भी प्रकार की थॉट आती हैं, तो आपको लौंग और कपूर इस तरह प्रचलित करके अपने घर में घुमा सकते हैं। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, ये निर्धारित टाइम में आपको कुछ भी नहीं दे रही हूँ कि आपको इसी समय करना है। आपको नहीं मिलता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, उससे भी नहीं मिलता सुबह में, यानी 12 और 1 का टाइम छोड़ के दोपहर के समय 12 से 1 बजे के बीच आप ये नहीं करेंगे, उसके आप अतिरिक्त कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इसी टाइम आपको करना है। दूसरा नंबर, आपका कोई भी दुश्मन, अगर किसी भी दुश्मन से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि मैं कोई भी बिजनेस करने जाता हूँ, मैं कोई भी कार्य करने जाता हूँ तो ये दुश्मन मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये दुश्मन मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आपको उस दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए आप मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिए। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो दुश्मन से छुटकारा प्राप्त होता है। और लौंग और कपूर को आपको बाद में जब आप पाठ कर लेते हैं, 5 लौंग कपूर पर रखकर आपको जलाकर पूजा करें। बाद में इसका जो थोड़ा सा राख बन जाती है, जैसे भभूति टाइप की बन जाती है, तो वो जो बन जाती है उसके बाद में उसका माथे पर आपको तिलक लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा उस जिसकी आपको टोक और नजर लगी है उससे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। नंबर 2 पे आप ये चीजें तो आप करते रहते हैं, आपने बहुत चीजें करी होंगी, लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आप करना, आपको 100% माता रानी धन की प्राप्ति अवश्य होगी। धन के लिए सब परेशान रहते हैं कि सभी कार्य होते हैं लेकिन धन लक्ष्मी माँ टिकती नहीं है, पैसा तो आता है लेकिन बचता नहीं है। अगर आप चाहते हैं धन की प्राप्ति तो आपको ये बहुत ही सरल और सिंपल सा तरीका है। आपको चांदी की कटोरी में 5 लौंग
और कपूर अगर आप जलाते हैं रात्रि में के समय तो आपको धन की प्राप्ति होगी। धन खींचा चलाता है। कहते हैं कि चांदी ठंडक का प्रतीक होती है और माँ लक्ष्मी कहते हैं कोई भी चीज मिलती है चांदी चांदी हो गई, तो ये चांदी की कटोरी में अगर आप ज्यादा बड़ी नहीं ले सकते, आपकी सामर्थ्य के अनुसार, मैं ये भी फोर्स नहीं करूंगी, भोज जितनी आपकी सामर्थ्य हो इस तरह से लेकर आप कटोरी और लौंग में रखकर उसको अगर जलाते हैं, माँ को अर्पित दिखाते हैं तो आपके, लेकिन ये उपाय आपको धन के लिए शाम को करना है। नवरात्रों में आप डेली कर सकते हैं। अगर नहीं आपको पता चला तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको जब भी समय मिले, लेकिन ये काम आपको शाम को करना है। दिन छिपे के समय जब माँ लक्ष्मी का टाइमिंग आता है उस समय के समय, उस टाइम माता लक्ष्मी सबके घर में जाती हैं, हर डोर डोर जाती हैं, हर अपने भक्त के पास जाती है। जो जितनी श्रद्धा से बुलाता है माँ उसी के पास पहले जाती है। सो देखा होगा आपने कि जब भी आप बार बार किसी को फोन करते हो तो वो एक न एक दिन आपके घर अवश्य आता है। वैसे ही आप जब भी कुछ करते रहोगे तो माँ आपके घर भी अवश्य आएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको नवरात्रों में ये आपके बहुत ज्यादा अच्छा और धन टीका रहेगा आपके पास आता। तो कुछ लोगों का बिजनेस चलता है लेकिन धन बरकत नहीं हो रही, हमारा तो यार बचता ही नहीं है। सब लोगों के मन में विचार आता है कि बच नहीं रहा लेकिन बढ़िया चल रहा है। तो आपको धन बचाने के लिए 5 कोड़ी और लौंग, 5 लौंग के जोड़े, 5 कोड़ी आपको एक लाल कपड़े में बांधकर 2 हल्दी की गांठ यानी साबुत हल्दी की गांठ बांधकर पहले आप उस पोटली को अपनी पूजा में रखेंगे। नवरात्रों में जब पूजा संपन्न हो जाती है नवरात्रों में, तब आप 8 के दिन, जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं उस दिन उठाकर आप अपनी तिजोरी में रख लेना। जहां धन रखते हो, तिजोरी हो, अलमारी हो, जहां पर भी आप रखते हो धन, जहां से बिजनेस का लाकर धन रखते हो, उस दिन के बाद देखना आपका धन टिकना शुरू हो जाएगा। माता रानी आपके घर बैठ जाएंगी। लेकिन मैंने आपको ये चीज नवरात्रों में ही क्यों बताई, क्योंकि नवरात्रों में माँ दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी, दुर्गा जो सारे 9 स्वरूप हैं, इन्हीं से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और जब प्रसन्न हो जाती हैं तो इसमें जो ये सारे आपने बाबा वगैरह, ये जो नवरात्रों का जो समय है वो सिद्धि पाने के लिए होता है, आशीर्वाद पाने के लिए। इस नवरात्र में माँ सबको आशीर्वाद देती हैं। इस नवरात्रों में माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तो जब माता रानी आशीर्वाद देंगी तो अपने भक्तों का आशीर्वाद देती, तो अपने इस बालक को कैसे छोड़ देंगी। इसलिए माँ लक्ष्मी अवश्य आपके घर में टिकी रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा कलेश बना रहता है आपके घर में। सुख शांति है, बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन घर के जितने भी लोग होते हैं कलेश बहुत ज्यादा बना रहता है। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कुछ बड़े आपस में तालमेल नहीं बैठता है। इस तरह से अगर आपके घर में अशांति रहती है, आप शांति का तो नाम ही नहीं है, अशांति ज्यादा रहती है। शांति के लिए आपको बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था आपके घर की बेकार रहती है। आपके घर में कोई विचार एक दूसरे के नहीं मिल रहे हैं और इस विचार न मिलने से कलेश बहुत ज्यादा बना रहता है। तो आपको इस नवरात्र में जिस दिन भी, अगर आप, मैंने पहले बताया, जिस दिन भी आपको समय मिले, नहीं तो हफ्ते में 2 बार, नहीं तो जिस दिन भी आपको ये पता चला उस दिन आप अपनी मनोकामना के लिए 5 लौंग और कपूर एक जगह जला करके और पूरे घर में आप इसको सुंगाइए। हर कोने में लैट्रिन की जगह छोड़कर, गंदी जगह छोड़कर आपको ये दिखानी है और माता रानी की आपको आरती करनी है। फिर उसके बाद देखना आपके घर से कलेश तो 2 कोसों दूर चला जाएगा और आपके घर में सुख शांति, समृद्धि और वैभव की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों ये उपाय मैंने आपको वो उपाय बताए हैं जो आपकी सारी मनोकामना सिद्ध होंगी माता रानी से। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही बता दी, आप श्रद्धा के साथ करना। सारा श्रद्धा से अगर आप करेंगे तो माता रानी आपके घर भी आएंगी और आपके घर में वो सारी इच्छाएं जो आपने की हैं, ये सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और मैंने बताया कि इन नवरात्रों में अगर आप माँ को पसंदीदा भोग लगाते हो 9 दिन तक, माँ के अलग अलग भोग होते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से मेरी वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसी पे बताऊंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने, वहां से देखना। अगर माता रानी को अलग अलग दिन आप अलग अलग भोग लगाते हैं तो माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और अगर आप श्रद्धा के साथ इन मनोकामना बोलकर लौंग और कपूर का उपाय करते हैं तो धन आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता रानी की आराधना करते रहिए। माता रानी आपको दुख नहीं देने देगी। और माता के दिन चल रहे हैं तो माता की असीम कृपा आप पर बनी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए दोस्तों।